हमने गाय माता को जब से पशु समझा, जब से जानवर समझा, मेरी अगली बात शायद कदाचित आपको बुरी लग सकती है, आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, इस बात को श्रवण करके आपको थोड़ी पीड़ा हो सकती है। मैं आपको पहले ही सावधान कर दे रही हूँ कि मेरी अगली बात आपको निश्चित बुरी लग सकती है कि जब से हमने गाय माता को पशु समझा, जानवर समझा, ढोर समझा, सत्यता तो यह है कि उस दिन से हम में और जानवरों में कोई खास अंतर नहीं बचा है। आप ही विचार करो, हम में और जानवरों में क्या अंतर, क्या भेद है। जो कार्य आप कर रहे हो वो तो किसी न किसी रूप से कोई न कोई पशु कर ही रहा है, तो फिर किस दृष्टिकोण से आप ये कहें कि हम इंसान पशुओं से श्रेष्ठ हैं? हम कैसे कह सकते हैं? अगर आप 2 वक्त की रोटी जीमते हैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो कड़ोद के कुत्ते भी कर लेते हैं। कोई भी कुत्ता आज दिन तक कड़ोद का भूख के कारण कभी नहीं मरा होगा। कोरोना आया तब भी मेरे भाई बहनों कोई कुत्ता भूख के कारण मरता हुआ मैंने तो कहीं पूरे भारत में सुना नहीं, ना कभी ऐसी घटना देखने में आई, क्योंकि जुगाड़ तो उनका भी ठाकुर जी ने कर ही दिया था उस समय भी। तो अगर आप रोटी जीम रहे हैं तो रोटी तो कुत्ते भी जीम लेते हैं। अगर हम सुंदर सुंदर गीत भजन गाना जानते हैं तो कोयल को हमसे ज़्यादा मीठी सुरीली आवाज़ परमात्मा ने दी। हम अच्छा नाचना जानते हैं, मोर हमसे सुंदर नाचता है। हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना जानते हैं। कुछ लोग होते हैं दिन में 3 बार अपने वस्त्र परिवर्तित करते हैं। प्रातः काल उनके वस्त्र अलग होते हैं, दिन में 1 बार वस्त्र बदल जाते हैं और रात्रि के समय 1 बार पुनः वस्त्र परिवर्तित कर देते हैं। विचार करते हैं कि वस्त्र परिवर्तन कर देंगे तो हमारे शरीर का डिज़ाइन, बॉडी का रंग बदल जाएगा। अरे हम तो कपड़े बदलेंगे, उसके बाद हमारे शरीर का डिज़ाइन, बॉडी का रंग बदलेगा। लेकिन एक गिरगिट होता है ना, गिरगिट समझते हो आप लोग? बिना कपड़े बदले ही दिन में कई बार अपना रंग बदल सकता है। अगर हम ये विचार करें कि हम बड़े बड़े मकान बनाकर रहना जानते हैं, मैंने पहले ही दिन से, मैं रोज कह रही हूँ, कड़ौत में बड़े मकान हैं, खूब बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी जो चिड़िया होती है ना, वो भी तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला तो बना ही देती है। आपके बड़े बड़े आरसीसी वाले मकान में कोई कारीगर मिस्टेक रख ले, कोई त्रुटि हो जाए, उससे तो पानी टपक जाए, लेकिन चिड़िया के घोंसले में मूसलाधार बारिश भी आ जावे तो एक बूंद पानी अंदर नहीं जा सकती है। हम अगर विचार करें कि हम लोग अन्न धन संग्रह करना जानते हैं तो एक छोटी सी मधुमक्खी भी अपने शहद के छत्ते को सदैव भरा हुआ रखती है। माताओं, हम अपने अनाज को 2, 4, 5 महीने नहीं देखें, वैसा का वैसा पड़े रहने दे तो अंदर धनेर पड़ जाती, कीड़े लग जाते हैं, धूप दिखानी पड़ती है, अनाज को समय समय पर साफ करना पड़ता है, उसमें गोलियां रखनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ करके उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। लेकिन जो मधुमक्खी का शहद होता है ना, उसको 93 साल तक, 93 ईयर्स तक कुछ भी नहीं होता है, वो वैसा का वैसा रहता है। तो हमसे ज़्यादा फूड मैनेजमेंट का ज्ञान तो उस मधुमक्खी को है। अगर हम लोग ये विचार करें कि हम ना धो करके एकदम टिप टॉप बन ठन के रहना जानते हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। कड़ौत की भैंसें तो जितनी बार तालाब में आती है उतनी बार नहा लेती हैं, दिन में 4 बार आवे तो 4 बार स्नान कर लेती हैं, कौन सी बड़ी बात है। अगर हम ये विचार करें कि हम लोग अच्छा महंगा महंगा भोजन करना जानते हैं, इंदौर में जाओ कभी बड़ी होटल में, खूब महंगा भोजन करो। कितना महंगा भोजन कर सकते हो आप? एक समय में 1000, 2000, 5000 की थाली ले लोगे, इससे ज़्यादा क्या। कोई 5 स्टार होटल में चले जाओ, 10, 20, 50 हज़ार का भोजन कर लोगे, इससे अधिक आप भोजन नहीं कर पाओगे। लेकिन मानस सरोवर में जो हंस होते हैं ना, वो मोती चुगते हैं, उनका भोजन ही मोती है। और अगर एक मोती की कीमत 1 लाख भी मिनिमम आकी जाए और दिन में 10 मोती झीम ले तो 10 लाख का तो वो हंस रोज डेली भोजन ही कर लेता। आप में से कोई भी 10 लाख जितना भोजन करने की क्षमता नहीं रखता है। हम तो छोड़िए, मेरे भाई बहनों, अंबानी भी 10 लाख का भोजन तो रोज नहीं करता होगा, लेकिन वो राजहंस भोजन कर लेता है। अगर हम ये विचार करें कि हम संतान को जन्म देते हैं, वंश वृद्धि करना जानते हैं, तो सांप, बिच्छू, भेड़, बकरी ये भी तो साल में 2-3 बार अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं जो हमको इंसान बनाए और पशुओं से अलग करें? ये सारे कार्य करके अगर आप अपने आप को मनुष्य समझ रहे हो कि हम लोग अच्छे से गाना जानते, नाचना जानते, कमाना जानते, मकान बनाना जानते, बच्चों को, संतान को जन्म देना जानते हैं, तो ये तो किसी न किसी रूप से कोई न कोई पशु, कोई न कोई जानवर कर ही रहा है। फिर प्रश्न ये उठता है कि हम में और पशुओं में क्या भेद है, क्या अंतर है। तो मेरे भाई बहनों, 4 पहचान बताई है इंसान होने की। आंखों में जिसके शर्म हो, होठों पे जिसके हंसी,
हृदय में जिसके प्रेम हो और जीवन में दया बसी। अगर ये चार वस्तुएं किसी के पास है तो मेरे भाई बहनों मनुष्य समझिएगा उनको। और अगर इन चार में से एक भी कम है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस जी में कहते हैं कि सो नर पशु बिन पूंछ समाना। वो इंसान बिना पूंछ के जानवर ही समझना चाहिए, बस सिंगड़ा को नहीं और पूंछड़ों को नहीं। बाकी अगर दया को नहीं, जीवन में शर्म नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो पशुओं से भी गया बीता है। और आज लोगों के जीवन में कुछ नहीं बचा, न लोगों में प्रेम बचा आपस में, न लोगों में दया बची है, ना चेहरे पर मुस्कुराहट बची है, और शर्म तो बिल्कुल समाप्त ही हो गई है।